हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित जीएस अकेडमी पर। तो आज हम फिर लेके आए हैं जीके के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? यानी कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं? तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट होते हैं राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, भारत में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक शाखाओं यानी कि ब्रांच वाला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन शब्द संबंधित है क्रिकेट खेल से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट। चाइना मैन उनको कहा जाता है जो कि क्रिकेट में लेफ्ट आर्म स्पिनर होते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर होते हैं, उनको चाइना मैन कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधीनगर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, सफ़ेद हाथी मुख्यतः किस देश में पाए जाते हैं? तो सफ़ेद हाथी मुख्यतः पाए जाते हैं थाईलैंड में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा संबंधित है जेवलिन थ्रो से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेवलिन थ्रो। और नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो में ओलंपिक गोल्ड जीत चुके हैं, यानी कि मिल चुका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7, भारत में जनता कर्फ्यू पहली बार कब लगाया गया था? तो भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया था 22 मार्च 2020 को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 मार्च 2020 को। कोविड-19 के टाइम पर यह लगाया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध है मिल्खा सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है उनकी तेज दौड़ के कारण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9, भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी 1853 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1853 ईस्वी में। और भारत में पहली बार रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी 1853 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली नृत्य संबंधित है केरल से। कथकली नृत्य केरल का क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। और इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मिसाइल मिशंस में अपना बहुत बड़ा योगदान दिए थे भारत के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12, त्योहारों का नगरी किसे कहा जाता है? तो त्योहारों का नगरी कहा जाता है मदुरई को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मदुरई। मदुरई को त्योहारों का नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, इसीलिए मदुरई को त्योहारों का नगरी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13, राष्ट्रगान जन गण मन गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान जो है हमारा जन गण मन, उसको गाने की अवधि है यानी कि समय है 52 सेकेंड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 52 सेकेंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14, भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सेब उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15, डांडिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो डांडिया लोक नृत्य संबंधित है गुजरात से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। और डांडिया विशेष रूप से नवरात्रि के त्योहारों पर किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 16, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा है गुजरात की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 17, घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो घाटों का नगर कहा जाता है वाराणसी को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी। वाराणसी को घाटों का नगर कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 19। भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे ज़्यादा गर्म राज्य है राजस्थान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, और ये अपने मरुस्थल के कारण ही बहुत ज़्यादा गर्म राज्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 21। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा घूमर। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य घूमर है, और इसे राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर यानी कि आभूषण भी कहा जाता है। घूमर को राजस्थान के नृत्यों का आभूषण कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 22। भारतीय नोटों यानी कि भारतीय मुद्रा की छपाई नासिक में किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो भारतीय मुद्रा की छपाई नासिक में किया जाता है SPMCIL के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा SPMCIL, और इसका पूरा नाम होता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी SPMCIL हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 23। 200 के नोट पर किस स्मारक का चित्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शांति स्तूप। ऑप्शन बी करेक्ट है शांति स्तूप। 200 के नोट पर शांति स्तूप बना हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और शांति स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 24। भारत की सबसे अधिक किस देश से लगती है? यानी कि भारत की सबसे लंबी सीमा जो लगती है वो किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की 4096 किलोमीटर का सीमा लगता है। 4096 किलोमीटर का सीमा लगता है। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 25। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 26। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो सबसे आगे है राजस्थान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में भारत का 75 से 80% बिजली सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आम का शहर किसे कहा जाता है? तो आम का शहर कहा जाता है लखनऊ को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ को आम का शहर कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला लगता है उज्जैन में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 28। रसगुल्ला का संबंध किस राज्य से माना जाता है? तो रसगुल्ला का संबंध माना जाता है पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? तो लोटस टेम्पल दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में पहला डाकघर कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला डाकघर स्थापित हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में भारत का पहला डाकघर स्थापित हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 34। वीरों की भूमि के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो वीरों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है राजस्थान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का वीरों का भूमि कहा जाता है, और इसको वीरों का भूमि इसलिए कहा जाता है
क्योंकि यहाँ का इतिहास महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा सिन्हा जैसे महान योद्धाओं के बलिदान और साहस से भरा हुआ है। इसीलिए राजस्थान को वीरों का भूमि के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 35। भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो भारत में मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है केरल राज्य में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 36। भारत में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक पाई जाती है केरल में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोमती नदी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 38। भारत में नोटबंदी कितनी बार की गई थी? तो भारत में अब तक 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 बार। पहली बार हुआ था 1946 ईस्वी में, दूसरी बार हुआ था 1978 ईस्वी में, और तीसरी बार हुई थी 2016 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 39। जम्बूद्वीप नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो जम्बूद्वीप नाम प्रयोग किया जाता है भारत के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। जम्बूद्वीप भारत का प्राचीन और पौराणिक नाम है, जम्बूद्वीप। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 40। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किए थे? तो आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व किए थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला सवाल है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। और दुनिया का सबसे बड़ा गुंबदों में से एक है गोल गुंबज। गोल गुंबज दुनिया के सबसे बड़े गुंबजों में से एक माना जाता है और ये कर्नाटक में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 42। भारत में हाथियों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में हाथियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है कर्नाटक में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक हाथी पाई जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 43। गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा लोक नृत्य संबंधित है गुजरात राज्य से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। और ये भी मुख्यतः विशेष रूप से नवरात्रि के टाइम पर ही किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, शनि सिंगनापुर गांव किस राज्य में स्थित है? तो शनि सिंगनापुर गांव स्थित है महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में। और ये गांव इसलिए इतना प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ के घरों में दरवाज़ा नहीं होता है। यहाँ का एक भी घर बैंक में दरवाज़ा नहीं होता है, इसलिए ये गांव इतना बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 45। भारत की प्रमुख सोने की खान कोलार गोल्ड फील्ड्स कहाँ स्थित है? तो भारत की प्रमुख सोने की खान कोलार गोल्ड फील्ड्स स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। ये कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 46। भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला फल कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला फल है केला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केला। केला भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला फल माना जाता है। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 47। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म वर्तमान में किस राज्य में हुआ था? तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। और उनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 ईस्वी को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में 23 जुलाई 1906 ईस्वी में। अगला सवाल है, कोलकाता शहर की स्थापना कब मानी जाती है? तो कोलकाता शहर की स्थापना मानी जाती है 1690 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1690। और यहाँ पे स्थापना का अर्थ है कि यहाँ पे कई गांव के समूह को संगठित करके ब्रिटिश कॉलोनी यानी कि ब्रिटिश शहर में बदल दिया गया था, इसलिए बोला जाता है कोलकाता शहर का स्थापना 1690 ईस्वी में माना जाता है। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 49। भारत का सबसे स्वच्छ शहर यानी कि सबसे साफ शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे साफ शहर है इंदौर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदौर। इंदौर भारत का सबसे साफ शहर है। चलिए आज का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 50। भारत में सबसे अधिक मंदिर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे अधिक मंदिर पाए जाते हैं तमिलनाडु में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपके कितने आंसर्स सही हुए। चलिए, धन्यवाद।